Today I want to get on with the series of transformation. So listen very carefully. You see, when a person stops seeking God's presence, देखिए, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना बंद कर देता है, he stops seeking his transformation. तो वो अपने रूपांतरण को ढूंढना बंद कर देता है. Such an individual, he becomes stagnant. तो ऐसा व्यक्ति जो है एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए. The moment you stop seeking God's presence in your life, जिस पल परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपनी जिंदगी में खोजना बंद कर देते हैं, two things happen. दो चीजें होती हैं. The first thing, you become stagnant. पहली चीज ये है कि आप ठहर जाते हैं. You begin to backslide. और देखिए, आप पीछे हटने लगते हैं. Nobody knows it, कोई नहीं जानता इसे, but you know it. लेकिन आप जानते हैं. It's like an engine. और एक इंजन जैसा है. Because 1 hour back, the man was putting the coal in the engine. The engine is running. क्योंकि एक घंटा पहले जो है वो व्यक्ति जो है उसमें कोयला डाल रहा है और इंजन जो है तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. Now he has stopped putting the coal. और अब कोयला डालना उसे बंद कर दिया. But in the eyes of the people, the engine is running. लेकिन लोगों की नजर में इंजन चल रहा है, But actually, लेकिन दरअसल the engine is slowing down. और इंजन की रफ्तार जो है वो धीमी होती जा रही है. That's a man, that's a woman who stops seeking God's presence in his or her life. और यही तो स्त्री और पुरुष की कहानी है जो अपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना I बंद want कर you to देते हैं. listen very carefully. चाहते बड़े ध्यान से सुने. In this season, 2025, और इस 2025 के साल इस दौर में God is going to raise up people who really seek his presence. परमेश्वर ऐसे लोग खड़ा करने जा रहा है जो सचमुच उसकी उपस्थिति को ढूंढते हैं. You know, today, देखिए, आज people are attracted to titles. और लोग जो है टाइटल यानी पदवी उपाधि की ओर आकर्षित होते हैं. You see now, after some people, they have so many titles. आप देखते हैं कि कुछ लोगों के पास कई सारी पदवियां और उपाधि होती हैं, But before God, लेकिन परमेश्वर के सामने titles don't mean anything. और ये उपाधियां ये पदवी कोई मायने नहीं रखती. How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. Very interesting बहुत ही दिलचस्प. that God puts his titles before his name and man puts his titles after their name. परमेश्वर अपनी उपाधि या पदवी को जो है अपने नाम के पहले रखता है, लेकिन इंसान जो है अपने नाम के आगे अपने नाम के बाद में उपाधि और पदवी को रखता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You know, परमेश्वर अपने नाम के आगे पूरे टाइटल्स रखता है और मनुष्य जो है अपने नाम के बाद में टाइटल्स रखता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Titles don't mean anything. और ये उपाधियां कोई मायने नहीं रखती. Please listen very, very carefully. और मेहरबानी करके ध्यान से सुने. You need to be a person, a woman who seeks the presence of God. देखिए, आपको ऐसा व्यक्ति ऐसी महिला होनी चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं. Otherwise, नहीं तो you will backslide. आप पीछे हट जाएंगे. You will start a reverse journey. A reverse journey. और देखिए, आपकी यात्रा में आप पीछे चले जाएंगे. What is a person on a reverse journey? I'll give you a sign. Please write it down. और देखिए, एक पीछे जाने वाली यात्रा वाला व्यक्ति जो है क्या होता है आपको निशानी इसका चिन्ह Never बताते हैं. forget what I'm saying today. कभी भूलना नहीं जो आपसे कह रहे हैं I आज. speak under a prophetic mantle. Listen very carefully. और देखिए, भविष्यवक्ता अधीन के नीचे बोल रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने. When you start justifying your sin, you start justifying your weaknesses instead of repenting it, you are on a reverse journey. देखिए, जब आप अपने पाप अपनी कमजोरियों पर पश्चाताप करने के बजाय आप उसे जायज और बेकसूर ठहरा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी यात्रा में पीछे लौटते जा रहे हैं. For example, उदाहरण के रूप में you get angry very fast. बड़ी जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है Somebody points it out. और कोई देखिए आप एक दोष या गलती दिखाता है Instead of repenting for it, और इस पर पश्चाताप करने के बजाय you say, मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा दिल साफ है. आप कहते हैं कि मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा दिल तो साफ है. कितने लोग सुन रहे हैं? दिल साफ है. You're justifying it. और आप अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं. How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त माझ्या मनात काय नाही, तोंडात सगळं कचरा भरलाय. मेरे मन में कुछ नहीं है, मुंह में तो एकदम कचरा भरा हुआ है. Are you listening right now? मनात काय नाही, तोंडात आला फट करून बोलते. No, no, no. नहीं नहीं नहीं, You're justifying your sin. आप अपने पाप को जायज ठहरा रहे हैं Instead of repenting for it, you are justifying it. और इस पर पश्चाताप करने के बजाय आप उससे जायज ठहरा रहे हैं. Another example,
दूसरा उदाहरण, When somebody points it out, your pastor, your mentor, your parents, you say, everybody is doing it. Why shouldn't I do it? और देखिए अगर मान लीजिए आपके माता पिता या फिर आपके पासबान, आपके अगुआ कोई है, जब आपको आपकी गलती दिखाते हैं तो आप ऐसा कहते हैं हर कोई कर रहा है, तो अगर मुझसे भी अगर ये होता है तो क्या गलती है इसमें? Are you following me, church? क्या आपको समझ में आ रहा है? You see, you are on a reverse journey. और देखिए आप अपनी यात्रा में पीछे लौट रहे हैं, You are backsliding. आप पीछे हट गए हैं, You have become stagnant. आप ठहर चुके हैं। You have to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। There was a man called Saul in the Bible. बाइबल में शाऊल नामक एक व्यक्ति था। If you read 1 Samuel chapter 10 and verse 1, please bring it up. अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय And verse 1. उसके पहले वचन में, Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance? आगे उसने ऐसा कहा, क्या ये इसलिए नहीं कि प्रभु ने तुम्हें अपनी विरासत पर सेनापति के रूप में अभिषेक किया है? You see, Saul he started as a very humble person. और देखिए शाऊल ने एकदम नम्र व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, He started as a young man. एक नौजवान युवक के रूप में से शुरुआत किया। How God anointed him. कैसे परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। He was the first king of Israel. इज़राइल का वो पहला राजा था And none other than prophet Samuel anointed him. और दूसरा कोई नहीं लेकिन भविष्यवक्ता शमूएल ही खुद उसे आकर अभिषेक करते हैं। But what happened to Saul? लेकिन शाऊल का क्या हुआ? He took everything for granted. सब कुछ उसने हल्के में लिया। उसने सोचा, अरे अभी मैं तो राजा बन गया हूँ. I'm become the king now. उसने कहा मैं तो अब राजा बन गया हूँ, सब लोग मेरे गुलाम हैं इस वक्त. I'm become king. मैं राजा बन गया हूँ। And he stopped seeking God. और वो परमेश्वर को खोजना बंद कर देता है। He must have said, now everyone are my subjects. They have to do what I have to say. और अब वो कहता है कि सभी लोग मेरे अधीन में हैं और जो मैं कहूंगा उन्हें वो करना होगा। And one day, और एक दिन the Bible says in 1 Samuel 16 and verse 14, और पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 14वें वचन में it says God withdrew his spirit. You see, in the New Testament, God doesn't take away his spirit. He withdraws from us. His presence withdraws from us. How many of you following me, church? और कितना समझते हैं कि देखिए नए नियम में परमेश्वर अपनी आत्मा को हमसे लेता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति को हमसे पीछे कर लेता I है। want you to understand this truth. और चाहते इस सच्चाई को आप Many समझें। Christians are like Samson. देखिए बहुत सारे मसीही लोग शिमशोन के जैसे हैं They think God is with them, और वो सोचते हैं परमेश्वर के साथ हैं, but he has withdrawn. लेकिन वो पीछे जा चुका है। That's why the Bible says, do not grieve his spirit. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि उसकी आत्मा को शोकित मत I करो। want you to be very careful. चाहते बड़े There सावधानी are से। many leaders, many people today, they have grieved his spirit. They're not seeking him, and so the Holy Spirit is hurt and he withdraws. और देखिए बहुत सारे लोग जो है प्रभु की खोज नहीं करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, इसी वजह से पवित्र आत्मा उनसे दूर हो जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? Catherine Kuhlman used to say, कैथरीन कुलमन जी कहा करती थी, do not grieve his spirit. उसकी आत्मा को कभी दुखाओ मत। Do not grieve. Many people didn't understand that. बहुत सारे समझते नहीं इस बात को, And that time, miracles used to not happen. और फिर उस समय आश्चर्य नहीं हुआ करते थे। I've seen her videos. देखे ऐसे वीडियोस को, I've purchased some videos. और कुछ वीडियोस खरीदे हुए हैं, And she would wait upon the Holy Spirit to come. और पवित्र आत्मा के प्रकट होने के इंतजार में रुकी रहती And थी, suddenly the Holy Spirit would come. और फिर अचानक पवित्र आत्मा उतर आता था, And people would get up from their wheelchairs. Miracles, tumors, healings would take place. और फिर वहां पर आश्चर्य होने लग जाते थे। लोग जो है व्हीलचेयर पे से उठते थे और चंगाइयां मिलने लग जाती, गांठें गायब हो जाती थी। I want you to listen carefully. चाहते बड़े ध्यान से आप सुने। Today, God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is saying, my son, my daughter, परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटियों, will you seek my presence? क्या तुम मेरी उपस्थिति को खोजोगे? And as you seek his presence, और जैसे आप उसकी उपस्थिति खोजते you हैं, are going to be transformed into his image. उसके स्वरूप और समानता में आप रूपांतरित होते जाएंगे, All that God has decided, planned for you will come forth. और वो सारी चीजों की योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है आपके सामने आने लगेगी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? I want to prophesy in your life. आपके जिंदगी में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। Many of you are trying to make things happen. आप ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कामों को करने की या चीजों को होने के अंजाम देने के लिए कोशिश बहुत कर रहे हैं। बाजू वाले से कहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करना। सुना मैं क्या कह रहा हूं? खुदा की उपस्थिति वो तुम्हारे लिए कार्य करेगी। फिर से कहता हूं,
खुदा की उपस्थिति ऐसे दरवाजों को खोलेगी, ऐसे गढ़ों को ढा देगी, ऐसे माउंटेन्स को नीचे करेगी जो तुम अपनी ताकत में नहीं कर सकते हो। जोर से बजाओ यीशु मसीह के लिए ताली, जोर से। That will happen. ऐसा होगा, That will happen. ऐसा होगा। It's the presence of God. ये परमेश्वर की उपस्थिति है, It's the presence of ये God. परमेश्वर की उपस्थिति है। Today you must say, Lord, I will seek your presence. आपको आज कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को खोजूंगा। Let's not be like Saul. चलिए शाऊल के जैसा न बने। What did he do? उसने क्या किया था? When he stopped seeking the presence of God, और देखिए जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति खोजना बंद किया, God refused to speak to him. परमेश्वर ने उससे बात करना स्वीकार कर दिया। He needed direction. उसे मार्गदर्शन चाहिए था, So he went to witch doctors. तो वो तांत्रिकों के पास गया। कितने लोग सुन रहे हैं? कल मैं एक होटल में गया था. You know, usually I'm not, doctor has advised me, don't eat vegetarian. You know? So my wife took me to a vegetarian restaurant yesterday. तो उनकी पत्नी जी ने कल एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में को ले गई And I had to pray in tongues before I could eat it. और खाने से पहले अन्य भाषा में इनको प्रार्थना करना पड़ा। So anyway, खैर, so we came outside the hotel. तो जब होटल से बाहर आए There was a person who was reading with the cards. तो वहां पर एक व्यक्ति था जो कार्ड पढ़ते थे ऐसा, And she was telling the people their future or suppose. I was standing there and looking. और वो लोगों को उनका जैसा भविष्य बताने का ऐसा दावा कर रहे थे। पासवान जी खड़े होकर देख रहे थे, I was praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे And I saw a demon behind her. और इन्होंने उसके पीछे दुष्टात्मा को देखा। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे आपको। I saw a dark figure standing beside of her. और एक काली सी आकृति उसके बगल में खड़ी हुई देखे इन्होंने। She was telling people about the others. और देखिए वो लोगों को जो है जो दूसरों को बता रही थी। And what would happen in her life, she doesn't know. और देखिए जो उसकी जिंदगी में होने वाला या हो रहा है वो नहीं जानती। She did not know that a man is standing over here carrying the presence of God, seeing in her life what demon is about to attack her family. और वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए और इस बात से को पूरी तरह जान रहे हैं कि वही दुष्टात्मा जो उनके बगल में खड़ी उस पर हमला करने वाली है। कितने लोग सुन रहे हैं? You see, church, आप देखते कलीसिया, Saul was like that. शाऊल भी ऐसे ही व्यक्ति था। When God stopped speaking to him, जब परमेश्वर ने उससे बात करना ठुकरा दिया यहाँ वहाँ भागने लगा वो. तो यहाँ वहां भागने लगा। बोले तू कौन है? बोले मैं एरीज हूँ. और तू क्या है? सजिटेरियस. अच्छा. बोले हमारा जमेगा. और तू कौन है? लियो. लियो. अच्छा. Lot of things. Now don't ask who's Leo, okay? बहुत सारी चीजें, अभी ये मत पूछना लियो कौन है। Leo is over there. So there are people who rely on these things. तो ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीजों पर निर्भर होते हैं And then it's a complete downfall. और फिर उसके बाद पूरी तरह से उनका पतन शुरू होता है। That's what happened. Saul lost his kingdom. और यही तो हुआ था, शाऊल ने अपना राज्य गंवा दिया। I want you to touch two people and say, seek his presence daily. और चाहते दो लोगों को छू कर कहें उसकी उपस्थिति को रोज ढूंढें। I want to tell the pastors. जो पासवान लोग हैं उनसे I कहना want to चाहते tell the leadership. हैं, जो अगुवापन के लोग हैं उनसे कहना If चाहते you're हैं, not seeking his presence daily, you are an actor. देखिए अगर आप रोज उसकी उपस्थिति को नहीं खोजते हैं तो आप बस एक कलाकार या कहें एक्टर हैं। शाहरुख खान साहब को बोलो एक पास्टर की एक्टिंग करने के लिए, वो हमसे ज्यादा अच्छा एक्टिंग करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. We otherwise we are actors. Without the presence of God, we are only actors. परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम तो महज बस एक्टर हैं। Write it down. लिख लीजिए, Every day, हर दिन have a time to seek his presence. उसकी उपस्थिति को खोजने का समय तय रखें। Dear businessman, जो प्यारे व्यावसायिक लोग, you must have a time, businesswoman, you must have a time to seek God regularly. देखिए आपके पास नियुक्त समय होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति खोजने का रोज। कितने लोग सुन रहे हैं? Second, दूसरा, I want to tell today our churches are joining together. और बताना चाहते आज हमारी सारी कलीसिया एक साथ इकट्ठा हुई है। All are not there. देखिए सभी लोग तो नहीं आए, But you see, there are people who neglect the house of God. और देखिए ऐसे लोग भी मिलेंगे जो परमेश्वर के घर को जो है नजरअंदाज करते हैं, They neglect the house of God. परमेश्वर के भवन को नजरअंदाज करते हैं। They say, oh, वो कहेंगे अरे today is Sunday. आज रविवार है, I'll skip this Sunday, I'll go next Sunday. इस रविवार को मैं नहीं जाऊंगा और अगले रविवार को जाऊंगा। No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, If you neglect the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज करेंगे you are on dangerous territory. तो आप एक खतरनाक इलाके में आ जाएंगे। ध्यान से सुने इस वक्त. We come from a Mangalorean family. पासवान जी बताते हैं कि एक बेंगलोरियन परिवार से आए हैं And Pastor Anita has got many, उनके घर में इतने भाई बहन हैं कि बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है.
जब पहली बार गया तो मैं बोला बाप रे, सब चाल सब बिल्डिंग के लोग आए हैं। तो उसकी मेरी सास ने बोला नहीं, हमारे ही सब भाई बहन हैं, मेरे ही बेटे लोग हैं। They 8 of them. और देखिए उनमें 8। Hello. I said, Mama, you skipped 3. I said, somebody laughing. So listen carefully. तो सुनिए ध्यान से। So being in a family, तो एक परिवार होने के नाते I was serving the Lord. प्रभु की खोज और I was सेवा में married लगे to their daughter. और उनकी पत्नी के साथ, उनकी बेटी जो है उनके साथ। So they would invite us. तो देखिए वे आमंत्रित कर रहे I थे want to इनको, tell you the truth. सच्चाई बताना चाहते हैं। Oh, today we have a get together. और आज सब गेट टुगेदर मनाने जा रहे हैं। We would say, तो हम कहते थे Mama, माँ, we have to go to the house of God. हमें परमेश्वर के भवन में आज जाना है। And listen, सुनिए, सुनिए। listen. पहले वो समझते नहीं थे। बोले कभी भी संडे को बोलते तो हाउस ऑफ गॉड करते हैं। वो बोलते हाँ, हम लोग 2 बजे के बाद आएंगे। अरे 2 बजे के बाद खाली खाना रहेगा, मजा सब निकल जाएगा। नहीं बोला मम्मा। My mother-in-law was very understanding. इनकी सासू माँ जो बहुत ही समझदार रही, But my brother-in-laws would not understand. मगर इनके जो मदर इन लॉ जो थे वो समझते नहीं थे इस बात It was a price to pay. को। और ये एक दाम चुका जाने वाली बात हो रही थी। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना, अपने पड़ोसी को बोलिए, उसका दाम चुकाना पड़ेगा। सब जब बोलियो फ्री है लेकिन सस्ती नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There will be a price. और ऐसा दाम चुकाना पड़ेगा। You'll have to say no to certain things. आपको कुछ खास चीजों के लिए कहना पड़ेगा कि ना। You'll have to say no. आपको ना कहना पड़ेगा। This is my time with God. और ये मेरा समय है परमेश्वर के I साथ। have to go and do my calling. और मुझे जाकर भी बुलाहट को पूरा करना है। Hello. सुनिए, Pastor, you can understand? Pastor, Yes, आप समझ pastor has to understand. जी हाँ, पासवान जी को तो समझना ही है ना। अगर नहीं समझेगा तो अगले संडे नहीं आओगे आप। तो समझना ही है ना पास्टर को। But do you understand? लेकिन क्या आप लोग समझते हैं? सब जो बोले मेरे साथ बोलिए, the presence of God is free but not cheap. परमेश्वर की उपस्थिति मुफ्त तो है लेकिन सस्ती नहीं है। You know, the man of God, Pastor Benny, used to say this and still says this. There is a price to pay to seek the presence of God. पासवान बेनी जी कहा करते थे और अभी भी कहते हैं कि ऐसा दाम चुकाया जाना पड़ता है परमेश्वर की उपस्थिति खोजने के लिए। I want to tell the youngsters. नौजवानों से कहना चाहते I हैं, want to tell the leaders. अगुवों से कहना चाहते हैं, Whenever you see a person skipping church, skipping the presence of God, no matter how rich he is, no matter how talented he is, ignore that person. जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा करता है या प्रभु के घर में जाने वाली बात को अनदेखा करता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितना अमीर ही क्यों ना हो, कितना प्रतिष्ठित ही क्यों ना हो, उससे दूर रहे, बच के रहना। And no matter कितना गरीब आदमी है, कितना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करता है, उसको तुम्हारे साथ रखना। चलेगा गरीब आदमी, चलेगा अनपढ़ आदमी। This is how God sees. और ऐसे ही परमेश्वर देखता है। That's why he raised up a man called David. और इसीलिए उसे दाऊद नामक व्यक्ति को खड़ा किया। He was a shepherd boy. वो तो गडरिया लड़का था। अरे shepherd boy को देखा आपने? आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने देखा है। जब वो भेड़ को उठाते हैं ना, वो भेड़ ने वो सुसु में रोल होता है, भेड़ अपने ही टट्टी में रोल होता है भेड़। और हम लोग को जो फोटो पे दिखता है ना व्हाइट भेड़, ऐसी भेड़ नहीं होती है। भेड़ एकदम गंदी होती है, उसका वूल जो होता है ना पूरा ब्राउन होता है। एक बार मैं भेड़ के नजदीक खड़ा था, 2 फीट खड़ा था, दूर खड़ा था, इतनी भास मार रही थी भेड़, और फिर भी वो चरवा अपनी भेड़ को उठाता है। That's how Jesus is. ऐसे ही तो यीशु है। That's how Jesus is. ऐसे यीशु है। तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, टूटे हुए हो, लेकिन अगर उसकी खोज कर रहे हो, उसकी भेड़ हो, तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? तुम्हारी कपड़ों से परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता है। कपड़े जरूरी हैं। It's important that we dress well. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे कपड़े पहने। Today I want to tell the church, आज कलीसिया से कहना चाहते हैं, be a person who seeks after the presence of God. ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने के पीछे लगे रहते हैं। जो लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप परमेश्वर की खोजी बनो, पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। जोर से चिल्लाएं हालेलुया। जोर से चिल्लाएं हालेलुया। Don't neglect the house of God. परमेश्वर के भवन को अनदेखा मत करो।
Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? That will bring transformation in your life. ये आपकी जिंदगी में रूपांतरण को लेकर आएगा. You know, there are some people. देखिए कुछ लोग मिलेंगे. Can I speak about this now? क्या बोल सकते हैं इसके बारे Listen में? very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा. There are some people. कुछ लोग होते हैं, There are spiritual vagabonds. वे आत्मिक तौर पे भगोड़े होते हैं. बाजू में नहीं देखना, सीधा आगे देखना. घोड़े के इधर पट्टी क्यों डालते मालूम है? क्योंकि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बोले भागते रहना चाहिए. No, listen what I'm saying. सुनिए ध्यान से जो कह रहे हैं. When Cain was cast away from the presence of God, और जब कैन को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, there is a word that is mentioned over there. He said, I will be a vagabond. और देखिए एक वाक्य वहां पर लिखा, उसने कहा कि मैं भगोड़ा बना रहूंगा. जोर से बोलिए भगोड़ा. फिर से बोलिए भगोड़ा. This is not a new vada, okay, it's bhagoda, okay? No, people are hungry, na? So they'll say, हाँ भगोड़ा. एक प्लेट भगोड़ा देना, हाँ? Listen to this. सुनिए इसे. Vagabond. भगोड़ा. This is a very dangerous thing. Listen carefully. ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ध्यान से सुने. A vagabond is a person एक भगोड़ा व्यक्ति वो व्यक्ति होता है who will move here and there, जो यहाँ वहां घूमता भागता रहेगा, but is never established. लेकिन कभी वो स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं है. वही आत्मा आजकल चर्च के लोगों को बहका रही है. सुनिए इस वक्त. आज सुनिए. सुनिए ध्यान से. मैं जो बोल रहा हूं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचे उसके बारे में, लेकिन एज अ पास्टर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपके कॉलिंग के लिए. इसे मैं बता रहा हूं. ध्यान से सुने, ध्यान से सुने. कल प्रभु में के सामने मैं खड़ा रहूंगा. प्रभु ने पूछा कि तूने प्रभु लोगों को बहुत मस्का मारा, लोग हंसे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं. A vagabond is a person who never is established in his calling. Listen carefully. और देखिए भगोड़ा इंसान वो व्यक्ति होता है जो कभी भी अपनी बुलाहट में स्थिर नहीं होता. And that spirit is moving in the church. और वो आत्मा जो है कलीसिया में आके बहुत काम करने लगी So है. what happens? तो क्या होता है? I am here. मैं यहाँ हूँ, I am a leader. मैं एक अगुवा हूँ, I attend this church. मैं इस कलीसिया में भाग लेता हूँ, So I see a guy with nice blue. So I run over there. तो मैं भाग कर जाता हूँ वहां पे. Blue. Then I see a guy. Come here. फिर उसके बाद Come here, मैं Pastor. देखता हूँ. You dressed well. Please appreciate the pastor. ताली सराहना करें इनकी. Pastor stand here. So today I am here. तो आज मैं यहाँ हूँ. Oh, Facebook पे मस्त दिखता है ना आदमी, तो इधर भागेंगे. अभी पूरे जिंदगी भर आप यहां वहां यहां वहां यहां वहां भाग रहे हो, और आपको क्या लगता है कि इसने हाथ रखा, इसने थोड़ा पानी मारा, इसने थोड़ा फूंक मारा, इसने थोड़ा सा ये. Come on now, hello. चलिए सुने. You're running, and then अब भाग रहे. once a year you come back to your church. और साल में फिर एक बार कभी आप अपनी कलीसिया में आते हैं लौट के. The point is, देखिए मामला ये है, आपने रिसीव तो किया, आपने ग्रहण तो किया, हाथ रखा, पैर रखा, मसाज किया, ये किया, वो किया, इन्होंने क्या किया पता नहीं, ओके. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. Did you fulfill your calling? क्या आपने अपनी बुलाहट को पूरा किया? बोले वो क्या है? Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. अपने पड़ोसी से कहो, will you fulfill your calling? क्या आप अपनी बुलाहट को पूरी करेंगे? Prajwal, you are serving in America. You are under a pastor. You are the head of the volunteers. Sit down. That's your call. That's your call. Pastor Ravi, आप संडे को किधर भी रह सकते हैं. Pastor Francis, आप संडे को किधर भी रह सकते हैं. But you are in the house of God, which God has called you for. लेकिन आप परमेश्वर के भवन में होते, जिस पे होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है. बाजू वाले से कहो, अपनी बुलाहट पूरी करो. अपने पड़ोसी से बोले अपनी बुलाहट को पूरी करो. नहीं, जोर से बोले अपनी बुलाहट पूरी करो.